महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। महादेव जी आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। वह अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे तो हमेशा अनदेखा कर देते हैं उन्हें। मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगी संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगी संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए, निराशा भरे जीवन जी रहे थे। अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करके दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां ना चढ़ पाओ, अब थक कर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वे तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छटें भी नहीं पड़ता है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है, इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है, लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना की निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा था कि वे सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की और बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम यह नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो, तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नियत की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का ताला लगाया जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नजर तुम पर पड़ गई है। वे जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वे जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वे तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नजर तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं, तो वही कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं। यह सबका अपना अपना नजरिया है, जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरुवार मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय, अरुचिकर प्रतीत होता है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरी वश तुम उसे कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वे लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबाकर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वे सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हश्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने, अब वे समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वे समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा, तुमने लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रखो। मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया, कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वे आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरुवार और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वे तो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब
वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की भाषा तुम्हारे जीवन में घड़ी जा रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रूप ले रहा है मेरे बच्चे। अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत का। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो। किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान, तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे बच्चे, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ है तो संवाद करो। किसी के साथ वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीव को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 121 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीव को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वह जो तुम सोच सकते हो, वह जो तुम नहीं सोच सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भाई का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्ध के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य हैं और इन आंसू को तुम ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं और जैसे ही उन पर दुख आता है वे सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुद्र की गहराई में छुपा मोतिया नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है। यह तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वे चीजें अब एक एक करके प्राप्त जिनकी तुमने चाहत की है, और वे सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाए करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वे जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती है और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आते हैं, फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, वह भी नहीं सीख पाओगे। से सीखने के लिए तुमने यह मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारा नियत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता तो तुम कभी आध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानता हूँ कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है। तुम सदैव खुश में ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बसा मैं और कुछ बनने की इच्छा तुम्हारे खुशी को छुपा दे रहा है। मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। इस तरह के भाव तुम्हें चाह के ही आवृत्ति में फंसाए हुए हैं और मैं की भावना तुम्हारे भीतर के अहंकार को मरने नहीं दे रहे हैं।
इसलिए मेरे बच्चे कुछ बनने की चाह या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो, जीव तो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते आए हो वह तो निश्चित और पर तुम्हें मिल ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं और यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण बनता है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो वह आशा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में न देखकर, दृष्टा की भांति न देखकर कर्म करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। यह समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। यह समस्याएं तुम्हारे अपने ही विचार से उत्पन्न हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी हैं। यह तुम्हारे अपने विचार हैं जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। यह वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। रे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं, उससे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसकी चाहत होता। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें है कि मैं किसे प्रदान करता हूँ? वह सारी जीव जिसकी उसे चाहत होता है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कमियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो यह समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है, तब वह उन सभी जीव को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रहा है जिसकी वजह से तुम जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, यह समय हो चला है तुम्हें जीव प्राप्त करने का। बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है, बहुत लंबे समय काल से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो, लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे कौन से अवरोध हैं जिसे हासिल करने से तुम्हारे हाथों को बांध रहे हैं? मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो वह आशा ही गलत है। वह आशा निराशा का ही दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हो उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीर है, वह अदृश्य जंजीर जिनसे तुम बंध चले हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है वह नकारात्मक, और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। विचार जो किसी भी दिशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो। वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे की बात कर रहा हूँ तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ होशपूर्वक जीवन जीने की। मैं बात कर रहा हूँ ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ हो, जो तुम्हारी चाहत से हुआ हो। मेरे बच्चे, इस संसार तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम्हारे हाथ अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं, तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वास्तव में उस समय तुम होश में नहीं होते, तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृष्टि की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरे महादेव मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रहे हैं। और तब वे कार्य महत्व के कार्य होते हैं क्योंकि तब तुम्हें इसका आस होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वे अनावश्यक नहीं है। तुम्हारे आसपास चीजों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी अनावश्यक चीजें मौजूद हैं जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली हैं जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। और जब तुम प्रकृति से चीजें इस प्रकार से लेने लगते जैसे वे तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज्यादा चीजें लौटा पड़ती हैं और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में
बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुमने प्रकृति से जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है। बहुत सी अनावश्यक चीजें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे महत्व की है वे तुमसे छूटता जा रहा है और अनावश्यक चीजें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए तो जांचो परखो, केवल विश्वास के दम पर चीजों को मान मत लो। मानने से पहले जानना सीखो, स्वीकारने से पहले यह समझना सीखो कि तुम उसे क्यों स्वी रहे हो। मेरे बच्चे, ईश्वर के नाम पर भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें सब कुछ नहीं स्वीकार कर लेना है, तुम्हें समझना है अपने जीवन के अनुभव से और तुम्हारे जीवन में क्या लाभप्रद है। इन बातों से तुम जीवन में प्रगति को प्राप्त करने वाले हो और जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, क्योंकि यदि किसी के जीवन में राज्य योग फैला दिया जाए और वह राज्य करने के योग्य ही ना हो तो बहुत दुर्दशा होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दशा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आए, इसलिए तुम्हें गहनता से गहनता से अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयत्न करो। तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है और अब समय हो चला है तुम्हारी जीत का, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण लाओ। होश पूर्वक जीवन जियो। किसी के कुछ कह देने मात्र से जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना। पहले जांचना, परखना, जानना, उसके बाद ही किसी बात को मानना। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी जीत का समय आ गया है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठाना होगा। अपने जीवन को वास्तविक अनुशासन की ओर ले जाना होगा। वास्तविक अनुशासन से मेरा तात्पर्य है कि अनिवार्य चीजों को प्राथमिकता देना। वह जो करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, वह जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य चीजों को तुम्हें हर हाल में संपन्न करना है। फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो या तुम्हारी इच्छा ना हो, फिर चाहे तुम्हारा मन लगे या तुम्हारा मन ना लगे, बहते जल की भांति तुम्हें उस राह पर बढ़ते चलना है जिस तरह जीवन की नदी तुम्हें लेकर जाए। और जब जीवन की नदी की धारा में तुम बहते जल की भांति सहज रूप में बनने लगते हो, मेरे बच्चे, तुम उसी प्रकार से कार्य करने लगते हो तो एक दिन परमात्मा रूपी समुद्र में तुम्हारा मिलन हो ही जाता है। इस मिलन को कोई टाल नहीं सकता। वास्तव में यही वास्तविक मिलन होता है। जीवन मरण के चक्र से ऊपर जीवन का वास्तविक मिलन, ऐसा मिलन जहाँ के बाद केवल परम आनंद प्राप्त होता है, जहाँ के बाद दुख मनुष्य को कभी छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने जिस दिन से अध्यात्म के पथ पर अपना कदम बढ़ाया है, तुम उस दिशा की ओर बहने लगे हो। तुम परम चित आनंद में समाहित होने लगे हो और अब तुम इस राह में आगे बढ़ चले हो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना। तुम्हें राह में आ रही चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। अपनी आदतों को तुम्हें ठुकराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम चीजों को स्वीकार कर लेते हो तब तुम जान जाते हो कि उसका महत्व कुछ भी नहीं है। तब तुम जान जाते हो कि तुम जिस चीज के लिए परेशान थे वह तो तुम्हें सहज रूप में ही मिल जाता। जिसके लिए तुम इतने विलाप कर रहे थे उसका वास्तविक महत्व क्या है, तुम यह समझ जाते हो और तब तुम्हारे भीतर का सारा भय निकल जाता है और उस परमचित आनंद में तुम समाहित हो जाते हो। तुम मेरे अंश हो, अपने महादेव के अंश हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूँ। भय निकाल फेंको और एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रचुरता आ रहा है। मेरे बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगा बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल यह अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाला है और यही कारण है कि तुम्हें संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए हैं। जब तुम इन संदेशों के प्रवाह क्षेत्र में आते हो तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी श्रद्धालु मनुष्य हैं उनके ऊपर ईश्वर की विशेष महिमा होने वाली है। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर
अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठाकर रखता हूँ। मेरे बच्चे, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था, जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे, और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझने भी आया था। लेकिन तुमने कड़ी में कि तुमने प्रयत्न किए अपने आप को परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुमने बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मौजूद जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसीलिए तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे निकल आए हो। वास्तव में वफादारी के एक महत्वपूर्ण, मैं चाहता हूँ कि तुम सदैव खुश रहो मेरे बच्चे। तुमने संसार में जो बीज बोए हैं, जिन्हें अंकुरित किया है, जिन्हें बढ़ाने का तुमने प्रयास किया है, वह अब सुंदर कलियों की भांति खिल रहे हैं। यह तुम्हारे बेहतर और उज्जवल भविष्य को लेकर आ रहे हैं। यह तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है कि अब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे बहुत आगे निकल रहे हो। और यही नहीं, तुम यहाँ भी रुकोगे नहीं मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारी खून में जो जुनून दौड़ता है, तुम्हारे नश में जो जोश दौड़ता रहा है, मैं उसे समझना हूँ। केवल तुम सही मार्ग की तलाश में हो, बाकी तुम्हारे प्रयत्न में, तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रहा है। तुमने सदा ही बेहतर से और भी बेहतर होना चाहा है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम इस संसार में किन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो। मैं यह समझना हूँ कि कई बार जब मनुष्य चीजों को अलग तरह से देखता है, तो उसकी भावनाएं लड़खड़ा लगते हो और उसके भीतर अस्वीकृति की भावना उत्पन्न होती है। तब ईर्ष्या, द्वेष जैसे अवगुण जन्म लेते हैं मेरे बच्चे। ऐसी परिस्थिति में लोग प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं पाते हैं, क्योंकि वे स्वयं की ही अनैतिक दुर्गुणों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए हो। तुमने सदा स्वयं को बेहतर करने का प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। तुमने अपने आप को आगे लाने का, अपनी अच्छाइयों को पहचाने के लिए तुमने बहुत अथक प्रयत्न किया है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपनी मुश्किलों से हारकर स्वयं को अस्वीकृत करते हैं, तो उसके भीतर से सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही प्रेम समाप्त होने लगता है। वह अपने आप को दुखी करने के विभिन्न बहाने ढूंढने लगता है। फिर उसे किसी भी चीज में रुपए नहीं आता, और जब वे किसी भी कार्य में रुपए ढूंढ नहीं पाता, तो वह थक कर बैठने लगता है, वे हारने लगता है, वे स्वयं को कमजोर मानने लगता है, वे परिस्थितियों की बोझ तले दबने लगता है मेरे बच्चे। ऐसी स्थिति में वे स्वयं को अतीत में लेकर जाता है मेरे प्रिय बच्चे। अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो, तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब